जमीन पर जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। सम्मानित मंच, विद्वान साथीगण, प्यारे बच्चों, आज के दिन 14 फरवरी 2019 को एक आतंकी हमला हुआ था जिसे पुलवामा हमला कहते हैं और उस दिन को हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए और न कभी ऐसा दिन आए कि हम ऐसा कोई ब्लैक डे मनाएं, लेकिन मैं आपको उस दिन ऐसा क्या हुआ उससे आपको रूबरू करवाना चाह रहा हूं, जो इस प्रकार। रात का अंधेरा छटा भी नहीं था कि जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में चहल पहल मची हुई थी। छुट्टियां बिताकर अपने अपने घरों से लौटे जवान कुछ ही देर में श्रीनगर कैंप के लिए रवाना होने वाले थे। वैसे तो इन जवानों के पास 6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन इस बार यहाँ पिछले सालों के मुकाबले इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई थी कि हाईवे बर्फ से ढका हुआ था। इसलिए डिप्लॉयमेंट में हो रही देरी के कारण कैंप में जवानों की भारी संख्या मौजूद थी। आज भी मौसम खराब था, आसमान बादलों से ढका हुआ था। धीरे धीरे बह रही ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी अधिक सर्द बना रखा था। ऐसे में जिस दिन पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मनाने में मशगूल होने वाली थी, उस दिन कड़कती ठंड में सुबह के 3:30 बजे का काफिला जम्मू में श्रीनगर की ओर रवाना हो जाता है। उस दिन सीआरपीएफ का कॉन्वॉय बाकी दिनों के मुकाबले बड़ा था। कुल मिलाकर 78 गाड़ियां थी, जिनमें कुल 2545 सीआरपीएफ के जवान थे। घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए हमेशा से जवानों को विशेष गाड़ी में ही कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा होने की वजह से कॉन्वॉय में अन्य वाहन भी शामिल किए गए थे। इस काफिले को गाजीपुर से होकर गुजरना था। सीआरपीएफ के जवानों के सुरक्षा कर्मी रोड पर तैनात थे। कुछ घंटे के ट्रेवल के बाद सीआरपीएफ का ये कॉन्वॉय काजीपुर पहुंचकर रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर रुक गया। यहाँ 5वें नंबर की बस में बैठे कांस्टेबल वासुदेव नीचे उतरे और उन्हें लौटने में कुछ देरी हो गई। जब तक वे लौटे तो उसकी बस आगे बढ़ चुकी थी। फिर वासुदेव को पीछे वाली बस में ही बैठना था। जवान अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता, भाई बहनों से बातें कर रहे थे, यानी फोन से बात कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी बातें होंगी। कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल जाएगा। तभी तक खतरनाक मंसूबों के साथ 2 आतंकी काफिले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों आतंकियों के नाम साकिर बशीर और आदिल अहमद दार थे, जिन्होंने पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने कश्मीर को दहलाने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ ही रहा था कि एक नीले रंग की इको गाड़ी ओवरटेक करते हुए आई। तब तक सुरक्षा कर्मी मोहनलाल उस गाड़ी के पास पहुंचते, तब तक उस आतंकी के 5वीं बस के पैरेलल ले जाकर उसके साइड पर जोरदार टक्कर लगा दी। कार में रखा 200 से 300 किलो विस्फोट फट गया। इसके साथ वहां जोरदार धमाका हुआ और 5वीं बस के बरखचे उड़ गए। चारों ओर मलबा और धुआं बिखर गया। सीआरपीएफ के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। 70 जवान पूरी तरह से घायल हो गए। आज भी 14 फरवरी 2019 का वह दिन याद आता है तो हर भारतीय का खून खोल जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक दिन भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। हम सभी आज भारत के वीर सैनिक शहीदों को इस बलिदान दिवस पर MSIS की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
मैं दो पंक्तियां और कहना चाहूंगा। क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है, क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है, क्यों वो देश के लिए जान से खेल जाता है। हम लोग ना उसके अपने हैं, ना दोस्त है, ना यार है, ना रिश्तेदार है, ना उसके परिवार के हैं। क्यों वो हमारे लिए सीने में गोलियां झेल जाते हैं। क्योंकि इस बात का जो जवाब है वो शपथ में छिपा हुआ है, जो भारत का फौजी वक्त पहनते हुए था। हम शपथ लेते हैं, हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा। हर धर्म ग्रंथ से बढ़ के हमारे देश के लिए पहले संविधान रहेगा, संविधान रहेगा। सभी पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों के लिए एक जोरदार हाथ उठाते हैं। लगना चाहिए आवाज जयकार करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।